की लालसा समाप्त हो जाती है तो अतीन्द्रिय सुख की प्राप्त होती है, अतीन्द्रिय सुख की प्राप्ति होती है। तो इंद्रिय सुख की आंखों को कुछ देखना अच्छा लग रहा है, मुख को कुछ खाना अच्छा लग रहा है, कानों को कुछ दुनिया की बातें अच्छी लग रही हैं, ये इंद्रिय सुख। इनसे उपराम हमारी वृत्ति हो जाती है कि जो हमारे सम्मुख बहुत अच्छा है, ठीक है, जो हमें माने आसान रीति से मिल रहा है, वो मेरे लिए बहुत पर्याप्त है। जब ऐसी वृत्ति हमारे अंदर आ जाती है तो अतीन्द्रिय सुख का अनुभव शुरू हो जाता है, जी उसके दीदी। प्यार में खो जाते हैं हम। जी दीदी। दीदी दूसरा प्रश्न आया है, मैं किसी आत्मा से बहुत परेशान हूँ। हम्म, वह पहले बहुत अच्छी थी लेकिन अब मेरे पास आकर बहुत नेगेटिव बातें करती रहती है, जिससे उसकी नेगेटिव का कोई असर बात नहीं, हाँ, नेगेटिविटी का हो असर जाता है। मुझ पर भी होने लगा है। अगर मैं उसे मना कर करती हूँ तो मुझसे नाराज हो जाती है। ठीक है, उसको मना नहीं करना है, ठीक है, लेकिन सुनते हुए भी सुनना नहीं है उसकी बातों को। जैसे अपने कहते हैं ना, अपना मन कहीं और लगा हो और कोई बातें करता हो तो हमको सुनाई नहीं देता है, क्योंकि हमारा ध्यान तो कहीं और है। फिर ऐसा क्यों हो रहा है? ये आपकी शक्ति को बढ़ाने के लिए ये पेपर आया, कि आपका जो शक्ति है वो बढ़े, है, आपकी धैर्यता और एकाग्रता को बढ़ाने के लिए ये ऐसी परिस्थिति क्रिएट हुई है। तो उस आत्मा के प्रति भी शुभ है। ये आत्मा व्यर्थ से मुक्त हो गई है, ये आत्मा परमात्मा की संतान है, ये दिव्य आत्मा, ठीक है। ऐसा उसको स्वभावना की साकाश में वो आत्मा की बदल जाती है, ठीक है, लेकिन दिल से, ऊपर से नहीं, दिल से देना, क्योंकि ऊपर की दुआएं ऊपर ऊपर चलती हैं, दिल की दिल तक पहुंचती है। तो ऐसे उसके लिए मुझे अच्छा सोचना है, खुद परेशान नहीं होना है ना, खुद नेगेटिव नहीं होना है, क्योंकि मैं कौन हूँ और वो कौन है, अंतर कितना जबरदस्त है। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ और उसे तो पता ही नहीं कि शक्तियां कैसे धारण करनी है, ठीक है। तो मुझे कमजोर नहीं पड़ना है, ठीक है, शुभ भावना शुभकामना से उसके विचारों को भी बदल। जी दीदी, बहुत ही सुंदर दीदी ने बताया। दीदी दूसरा प्रश्न आया है, योग और योग भट्टी में क्या अंतर है? योग और योग भट्टी, भट्टी का मतलब तो वैसे ही समझते हैं कि जहाँ आग जल रही हो उसको भट्टी कहते हैं, ठीक है। हम्म, तो योग माने साधारण जो चलते फिरते हम लोग कर लेते हैं, बाबा को याद करते हैं, फिर याद टूटती है फिर जुड़ती है, ठीक है, ये योग में चलता। लेकिन योग भट्टी जो होती है ना, उसमें बस बैठ के एक बाबा मेरा, दूसरा कोई, मैं और बाबा, और बाबा और मैं, जब ये स्मृति होती है और हमको तन मन की, कहते हैं कि देह और देह से उपराम हम हो जाते हैं, देह की सुध बुध भूल जाती है, उसको कहते हैं योग। जी दीदी, बहुत ही सुंदर। दीदी एक बहन ने पूछा है गंभीर रूप से, मेरी एक बच्ची है जिसके ब्रेन में थोड़ी प्रॉब्लम है। मैं उसके लिए योग भट्टी करना चाहती हूँ। उसके लिए मुझे कैसा सामान लेना चाहिए और क्या विजुलाइज करना चाहिए? बच्ची कितनी बड़ी है, वो सामान ले सकती है क्या? दीदी उम्र तो नहीं लिखी है बहन ने। अच्छा अच्छा, चलो ठीक है, आप कर सकते हो, है ना। उसके लिए विशेष माने आपको क्या करना है कि एक स्थान पर बैठना है और एक समय पर, समय की मिसिंग नहीं होनी चाहिए। जिस समय पर आप अपना टाइम टेबल निश्चित करते हैं कि इतने बजे से इतने बजे तक मुझे उसको योग का दान देना है, ठीक है, तो वो आप वो समय को निश्चित करिए और स्थान अगर निश्चित करते हैं, ठीक है, और आप उसके लिए
माने 40 दिन का योग रखें। ठीक है, 40 दिन में परिवर्तन हो जाएगा। ये प्रैक्टिकल मेरा किया हुआ है। ठीक है, आपको सोमान कौन सा लेना है? तो सोमान लेना, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान आत्मा हूँ। ठीक है, परमात्मा सुप्रीम सर्जन है और मैं आत्मा ही मास्टर सर्जन हूँ। परमात्मा से औषधीय किरण मुझ आत्मा में समाती जा रही हैं और मुझसे निकल कर उसके ब्रेन में जहां तकलीफ है ना, वहां पर फोकस करें। जैसे टार्च की लाइट होती है ना, एकदम केंद्रित हो जाती है, ऐसे जो मेरी आत्मा से लाइट निकल के उसके ब्रेन में बिल्कुल केंद्रित हो रही है, वो फोकस पड़ रहा है और ब्रेन की जो भी समस्या है वो बिल्कुल समाप्त हो गई है, एकदम ब्रेन अच्छा हो। हमें परफेक्शन देखना, ठीक है, प्रोसेस नहीं, परफेक्शन। तो इस विधि से हम बिल्कुल ठीक कर सकते हैं और ये प्रयोग करें और इसके बाद में अनुभव लिखें अपना। बिल्कुल होगा, 100% आपको श्योर रहना है कि परमात्मा से बड़ा सर्जन इस दुनिया में कोई नहीं है। ठीक है, उससे लाइट लेकर, उससे औषधीय किरणें लेकर, वो परम चिकित्सक है। ठीक है, उससे लाइट माइट लेकर उस आत्मा को देना है, बिल्कुल ठीक हो सब कुछ अच्छा। जी दीदी, बहुत ही सुंदर दीदी ने बताया। दीदी, एक बहन पूछती है, मेरे घर का वातावरण बहुत शांत है, इसलिए मधुबन लाइव मुरली सुनने में बड़ा आनंद आता है। फिर बहुत बड़े हाँ बड़े महारथी मुरली सुनाते और बहुत अच्छे से समझाते, समझ में भी आ जाती हाँ है। प्लीज आप बताएं, हाँ, घर पर सुने या सेंटर पर जाकर सुने? अगर सेंटर पर जाएं तो उसका बेनिफिट भी समझाएं। बिल्कुल बहुत अच्छी बात पूछा है कि बहुत अच्छा माहौल है, हम घर में सुन सकते हैं। महारथी भाई बहन सुनाते हैं, बहुत अच्छे से समझाते हैं, बड़ी अच्छी बात है। लेकिन कुछ भी हो, हमें सेंटर जाना है क्योंकि सेंटर विद्यालय है। ठीक है, बहुत अच्छा हम ट्यूटर अपने बच्चे को लगा दें घर में, वो बहुत अच्छे से पढ़ाए, बहुत अच्छे से समझाए, और बच्चा हमारा स्कूल ना जाए तो उसको क्या कहेंगे? वो उसको कहेंगे कि ये तो माने ये प्राइवेट है, ये रेगुलर स्टूडेंट नहीं है ना। तो उसको जो मार्कशीट मिलेगी वो किसकी मिलेगी? प्राइवेट की मिलेगी, रेगुलर की नहीं मिलेगी। ठीक है, ये अंतर है। तो घर में हम सुने, कई बार सुने, लेकिन एक बार सेंटर हम अवश्य जाएं, क्योंकि बाबा ने कहा कि बच्चे, मेरी जो फीस है 5 खोटे सिक्के और 1 आना है। तो 5 खोटे सिक्के तो सभी को पता है, ये 5 विकार है, और 1 आना माने एक बार सेंटर जरूर आना। ठीक है, तो ये बाबा की श्रीमत है और इसमें बहुत बहुत ही सुंदर दीदी ने बताया। दीदी, अभी आगे का प्रश्न है, संस्कार परिवर्तन का सहज उपाय बताएं। मैं अपने संस्कार चेंज करना चाहती हूँ, क्योंकि मेरा मन बार बार व्यर्थ की तरफ चला जाता है और इस संस्कार को चेंज करने में बहुत समय लग गया है, तो कृपया मार्ग बताइए। अच्छा अच्छा, बहुत अच्छी। सबसे पहले तो मैं उनको बधाई दूंगी कि वो संस्कार को चेंज करना चाहिए। कहते हैं ना, परिवर्तन का आधार महसूसता की शक्ति है। तो आत्मा महसूस कर रही है तो उसके संस्कार परिवर्तन अवश्य। अब मैं उनको एक विधि बताती हूँ कि वो बाबा को पत्र लिखें। ठीक है, बड़े प्यार से बाबा को पत्र लिखें और पत्र में सारी बात लिखें कि बाबा, ये जो मेरा संस्कार है ये मुझे बहुत परेशान कर रहा है, प्लीज आप मेरी मदद करें। और बाबा से शक्ति लेकर, क्योंकि अकेले हम संस्कार को नहीं बदल पा रहे हैं, तो हमें परमात्मा शक्तियां देना है। आत्म सहारा लेकर हम उस संस्कार को परिवर्तन करें। ठीक है, अब सबसे बड़ी बात है कि मुझे जिस चीज को परिवर्तन करना है ना, तो उसको बार बार याद नहीं करना है। जैसे मुझे क्रोध से मुक्त होना है, तो मैं आत्मा
क्रोध से मुक्त हो रही हूँ, ये ना कह के मैं मुझ आत्मा में प्रेम का सागर भरता जा, मैं आत्मा सबसे प्रेम कर रही हूँ, मुझे किसी से नफरत नहीं करना है। तो क्रोध, अगर क्रोध हमको मिटाना, बार बार हम उसको याद करेंगे तो मिटने में थोड़ी ज्यादा टाइम ले लेगा। और अगर क्रोध की जगह मैं प्रेम स्वरूप आत्मा हूँ ना, ये समान में रहेंगे तो बहुत आसानी से परिवर्तन हो जाए। बहुत ही सुंदर दीदी। एक बहन ने पूछा है, 21 दिन की भट्टी का क्या आधार होता है? 21 दिन की भट्टी का क्या आधार होता है? 21 दिन की भट्टी हम किसी समस्या को लेकर कर रहे हैं, किसी काम की सिद्धि को लेकर कर रहे हैं, तो उसका आधार है। ठीक है, तो वेश क्या है कि हमको माने संकल्प हमारे कि किन संकल्पों को लेकर, तो उस भट्टी का आधार होगा आपके संकल्प, आपका जो माने आप परिणाम चाहते हैं। ठीक है, तो वो संकल्प आप लें और उस आधार पर भट्टी आरंभ करें कि किस बात पर विजय आपको पानी है, कौन सी सिद्धि आपको चाहिए, वो आधार बनेंगे आप। दीदी दूसरा प्रश्न आया है, बाबा कहते हैं कि अंत में एक ही पेपर होगा 1 सेकंड का, उससे उससे ही पास और फेल का निर्णय होगा। फिर बाबा कहते हैं कि मैं स्नेही बच्चों को एक्स्ट्रा मदद भी दे दूंगा। कृपया इन दोनों बातों को स्पष्ट कीजिए। फिर से कोई क्वेश्चन बोलो। बहन ने पूछा है, बाबा कहते हैं कि अंत में एक ही पेपर होगा 1 सेकंड का, हाँ, उसमें ही पास और फेल का निर्णय होगा। फिर बाबा कहते हैं कि मैं स्नेही बच्चों को आवाज, एक्स्ट्रा मदद भी दे दूंगा। तो इन दोनों बातों में अंतर क्या है? अच्छा, स्नेही बच्चों को मदद दे दूंगा जी जी। ऐसा। हाँ, और 1 सेकंड का पेपर होगा तो निर्णय शक्ति का पेपर होगा ना, कि हमें निर्णय करना पड़ेगा कि क्या करना है। वो 1 ही सेकंड हमको मिलेंगे कि हम हमारी बुद्धि उस समय क्या निर्णय देती है। मान लीजिए विनाश के समय, है ना, और ये आदेश हमको मिलता, हमारी बुद्धि को टचिंग मिलती कि घर के बाहर निकलो। ठीक है, अगर उस समय हम सोचने लगे कि मैं अपने संबंधियों को उठाऊं, इनको भी ले जाऊं, कुछ पैसे ले लूं, कुछ कपड़े ले लूं, ठीक है, और फिर बाहर निकलूं, तब तक तो क्या होगा? सब काम तमाम हो सकता है। इसलिए ये टचिंग मिली, तुरंत मुझे निर्णय लेना है कि बाबा की टचिंग है कि बच्चे बाहर निकलो और मुझे निकल जाए। उसकी तैयारी मुझे पहले से अपने बैगेज तैयार रखना है कि कब आदेश आएगा और कब मुझे जाना पड़ सकता है। इसमें समेटने की शक्ति का बहुत हमको अभ्यास करना। जी दीदी, आज के क्वेश्चंस समाप्त हो गए। इतने ही क्वेश्चंस आए थे भाई बहनों। और भी किसी के क्वेश्चंस हैं तो दीदी से लाइव पूछ सकते हैं अभी। ओम शांति दीदी। ओम शांति, ओम शांति। दीदी मुझे भी कुछ पूछना है। हाँ, पूछिए। मेरा शरीर का नाम राम कुमारी तिवारी है और मैं ग्वालियर से बिलोंग करती हूँ, डीडी अच्छा नगर अच्छा से। अच्छा। और दीदी मुझे 2016 से मैं ज्ञान में आई हूँ। और हाँ, 1 साल पीछे से ही मैंने मतलब 1 साल बाद मैंने मेरी है ना मतलब धारणा शुरू भी मेरी मतलब हो गई हैं। 7 साल तो हो गई होंगी, 8 साल तो मुझे ज्ञान में ही हुए हैं। तो दीदी मैं कहीं जैसे शादी पार्टी में कहीं भी जाती हूँ, प्रोग्रामों में नहीं जाते हैं तो वो बहुत जरूरी होता है, वहां जाना भी पड़ता है तो जाती हूँ। एक बार हमारी दीदी से भी हमने पूछा था तो दीदी ने बोला था कि जाओ, हर जगह जाओ, ऐसा नहीं है, जहाँ आपको जरूरी है वहां जाओ।
पर आज सब जगह जाना है। हाँ। पर दीदी ने ये बोला था कि दूसरे की छाप हमारी ऊपर नहीं मतलब पड़नी हाँ चाहिए हमारी। हाँ। हम अपनी छाप छोड़ के आए किसी के ऊपर, पर दूसरे की छाप हमारे ऊपर नहीं मतलब पड़नी चाहिए। तो वो तो है दीदी, जहाँ जाते हैं जहाँ हम लोग ज्ञान ही चर्चा की बात वो करते हैं, चर्चा करते हैं। हम्म, पर दीदी एक बात है कि जैसे कि हम भोजन नहीं करते हैं कहीं, हम्म, तो लोग बाग पूछते हैं चाय शरबत कुछ ठंडा ये सब कुछ लेके आते हैं, हाँ और हाँ। हम सब चीज की मना कर देते हैं। तो हम्म, अब ये तो बताया है, बाबा ने भी कई बार बोला है मुरली में कि युक्ति युक्त चलो। हाँ हाँ। जैसे कि मतलब जरूरी नहीं है कि हम हमारी धारणा है इसलिए हम नहीं पीते, नहीं। डॉक्टर ने हमको मना मना किया है। किया है चाय ये चीज को। अब अच्छा चाय नहीं तो ठंडा ही पी लो, ठंडा हम्म नहीं तो कुछ ना कुछ बोलते हैं। तो हम हम्म कितनी बातें तो बनाते हैं पर हम नहीं पीते हैं। पर दीदी सवाल ये है कि और जैसे कि खाना तो बहुत बड़ी बात है, खाना तो खाते ही नहीं है, भले हम हम्म, लेके जाते हैं या फल हम्म, वगैरह कुछ रखे होते हैं। हम्म। तो अब दीदी मैं बस ये जानना चाहूंगी कि इससे डिसर्विस होती है या मतलब ये सर्विस होती है कहीं ऐसा तो। हाँ हाँ, आप मुझे बताएं, मुझे ऐसा ही ऐसा डाउट रहता है मन में कहीं बाबा की सर्विस तो हमें करनी ही है सब जगह। तो बता देते हैं हम हालांकि सबको बहुत अच्छी तरह से, फिर भी कई कई लोग ऐसे सोचते हैं अरे ये लोग तो मतलब ओम शांति वाले ब्रह्म कुमारी आ, आश्रम वाले इनका तो बहुत इनका नियम वैसा है, ये क्यों लिया तुमने, ऐसा हम्म, संकल्प क्यों लिया, अच्छी बात नहीं है, हम्म। अरे क्या हो गया खाने में। तो डिसर्विस है या सर्विस है दीदी ये। नहीं, वो डिस सर्विस नहीं है, वो सर्विस है। उनसे बोलो कि अन्न का हमारे मन पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है, ठीक है। और जो शादियों में भोजन बनता है, किसके द्वारा बनाया जाता है, कैसे वो बर्तन होते हैं, तो जो हम योगी आत्माएं हैं ना, तो हम ऐसा भोजन नहीं करते। हम वो भोजन करते हैं जो योग युक्त होकर बनाया जाता है, ठीक है। इसलिए हमने ये संकल्प लिया है। और तेल मसाले भी बहुत होते हैं और ऐसा भोजन हम लोग खाते नहीं है। ये डिससर्विस नहीं होगी, उनको लगेगा कि इनके पास शक्ति है। आज खाने के लिए दुनिया क्या क्या कर रही है, ठीक है ना। और वो सोचेंगे कि इतना सब इतने व्यंजन रखे हैं, लेकिन ये उससे इनकी जो बुद्धि है एकदम उपराम है। तो श्रेष्ठ कौन होगा, तो उनकी नजरों में भी आप श्रेष्ठ हैं उस समय भी, है ना। और कभी कोई मुसीबत परेशानी आएगी तो यही उनकी जो बुद्धि है आपके तरफ आएगी कि देखो उनके पास कितनी शक्ति है। और ये इतना भोजन रहता है, वो कहीं जाते हैं वो लोग खाते नहीं है, कितने नियम से चलते हैं। तो धारणा में शक्ति है, नियम में शक्ति है ना, कायदे में फायदा है। तो ये डिससर्विस नहीं होगी, लेकिन बहुत प्यार से समझा, ठीक है। उनको बुरा हाँ नहीं दीदी। लगे। हाँ हाँ कि हाँ हमें ऐसे ही कहीं लगता कहीं है। व्रत का आप कर लो कि मेरा व्रत है आज मैं नहीं वो कर पाऊंगी, कभी डॉक्टर का कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है मैं नहीं ले पाऊंगी, है ना, चलिए मैं फल ले लेती हूँ, है ना, जी फल खिलाए। सिर्फ एक बार परेशानी होती है, ठीक है। फिर दोबारा आप उनके यहाँ जाएंगे तो आपके नियम उनको पता चल जाएंगे, तो वो आपके हिसाब की तैयारी वहां कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं। जी तो मैं दीदी तो वैसे। यही कहूंगी कि बाबा के नियमों से कभी समझौता नहीं करना है, जी ठीक है दीदी ना। हाँ ससुराल मायके में वैसे सबको ही पता है, कोई जिद नहीं करता कभी भी। जहाँ हाँ तक कि घर में भी शादी है हाँ या हाँ। मायके में भी, ससुराल या मतलब यहाँ ससुराल में और भी अन्य मतलब प्रोग्राम जैसे कि भंडारे या कुछ भी होता रहे रावण वगैरह, फिर भी हम नहीं हाँ, देते हैं। तो सबको पता है, पर अपन कहीं दूसरी जगह जाते हैं उन लोगों को पता नहीं है। वो लोग थोड़ी जिद करते हैं, फिर वो लोग ऐसे नाराज से होने लगते हैं मतलब तुरंत में बाद। वो थोड़ी देर समय के लिए होंगी, उसके हाँ बाद वो समझ जाएंगे कि इनकी पावर और मेरे में बहुत अंतर है। जी दीदी। हाँ अब जो कोरोना में सबने ही खाया घर का, तो कितना अच्छा रहा, सब लोग कितना बीमार अच्छा। भी नहीं हुए। और अपने हाथ का खाया सब लोगों ने बनाया। तो मैं कहूँ कि कितना अच्छा है, ऐसे ही हमेशा हम लोग चलें तो कितना अच्छा हम्म। रहेगा। हाँ, तो कितनी बीमारियों से मुक्त हो सकते हैं ना। जी दीदी।
चलिए, बहुत बहुत दीदी अच्छा, धन्यवाद मैंने, आप है ना, आपका बड़ा बताने के अच्छा लिए प्रश्न दीदी। था। ये तो बहुत बहनों के होते हैं क्वेश्चन। जी और दीदी। हमें, माने परमात्मा के मूल्य को अगर हम लेकर चलते हैं तो हमारी न कभी हंसी होगी और न कभी निंदा करेंगे कुछ समय वो, और उसके बाद में वो हमारी वंदना करेंगे। जी दीदी, ओम शांति। धन्यवाद दीदी, ओम आपको बहुत शांति। बहुत शुक्रिया। बहुत अच्छा लगता है दीदी जब आप आते हैं, आप बताते हैं। आपके मतलब प्रश्न उत्तर भी बहुत अच्छे लगते हैं। जैसे हमको ये फायदा है दीदी कि लोग बाग जो हम नहीं पूछना चाह रहे हैं वो आपके यहाँ से मतलब प्रश्न और उत्तर आ रहे हैं, वो हमको भी कहीं ध्यान आ रहे, ये तो हाँ हमको भी हाँ पूछना था। चलो उनके सहारे हमने भी सुन लिया। जो उत्तर आए हैं मतलब प्रश्न आए हैं उनके उत्तर आप दे रहे हैं, तो हम लोगों को और भी जानकारी मिल रही है। तो ठीक है दीदी, ओम ओम शांति। शांति। चलिए, ओम शांति। और किसी का कोई प्रश्न है तो दीदी से पूछ लीजिए, नहीं तो बाबा को याद करते हैं फिर। और कोई भाई बहन आएंगे सामने, अगर कोई प्रश्न है तो। जैसा ऐसे किसी के पास नहीं है, अगर नहीं पूछना चाहते तो ऐसे तो आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। चलिए, ओम शांति। दीदी जी का बहुत बहुत धन्यवाद। दीदी जी ने आज टाइम देकर सभी प्रश्नों के उत्तर दिए। दीदी का फिर से पुनः एक बार धन्यवाद दीदी। ओम शांति। तो बाबा की याद में बैठते हैं।